गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम? बोलो। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन studies the relationship between two or more variable in such a manner that it should evaluate the degree and direction of the correlation। इतना अपन ने देखा था, याद है क्या? याद है क्या? तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, आपको बोला था आप करके लाइए, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। आपका आर आया क्या उस केस में? कितना आया? 0.714। वाओ, एकदम सही आया। लेकिन आप सिर्फ बताते समय गलत बताए, प्लस या माइनस? हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा, आर में स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा प्लस 0.71। आप बोलेंगे सर मैथ्स में 71 मतलब प्लस ही रहता है, वो मैथ्स में रहता है, स्टैट्स में नहीं। तो स्टैट्स में बोलना पड़ेगा कि वेदर द डायरेक्शन इज पॉजिटिव और द डायरेक्शन इज नेगेटिव। अंडरस्टैंड? गुड। So before we go on that, let me tell you one more factor, one more thing, कि ये R जो डिफाइन किया है केपीसीसी में, ये इस तरीके से डिफाइन किया है that R will be greater than or equal to 0 and will less than or equal to, बोलो, गलत। It will be less than or equal to -1 and will be, बोलो, यस। इसका मतलब क्या होगा? आर का जो रेंज है वो -1 से +1 तक रहेगा। आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और शुड बी लेस देन और इक्वल टू +1। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझना पड़ेगा। पहले आप लिख लीजिए आर की रेंज लिख लीजिए। ये केपीसीसी ने आर ऐसा डिफाइन किया, इनका फॉर्मूला ऐसा डिफाइन हुआ कि आर ज्यादा से ज्यादा +1 आ सकता है और कम से कम -1 आ सकता है, उसके बीच में उसकी रेंज रहेगी। ठीक है? और इसके बाजू में लिख लीजिए आप आर इज इक्वल्स टू +1, कोलन लगाओ और आगे लिखो आर +1 है मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। बाजू में लिखो आप आर इज इक्वल्स टू +1 के सामने लिखो, यहां पे देखो आर इज इक्वल्स टू +1 कोलन। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर लिखो आर इज इक्वल्स टू -1, क्या होगा? यस, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। क्या होगा? परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। आर इज इक्वल्स टू -1। आपको समझ रहा है? सभी को क्लियर है? देन R इज इक्वल्स टू 0, उसका मतलब क्या होगा? नो कोरिलेशन। क्या होगा? नो कोरिलेशन। R इज इक्वल्स टू 0 मतलब नो कोरिलेशन। कुछ और लिख रहा हूं यहां पे, आप कंटिन्यू करना नीचे। R इज इक्वल्स टू +0.95, R इज इक्वल्स टू +0.95 कोलन। आगे लिखो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या लिखेंगे हम? उसका इंटरप्रिटेशन वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ रहा है आपको? फिर R इज इक्वल्स टू लिखो +0.02, वेरी low degree of positive correlation, very low degree of positive correlation, very low degree of positive correlation। next लिखो R is equals to +0.45, moderate degree of positive correlation, moderate degree of पॉजिटिव कोरिलेशन। और ऐसे नेगेटिव के लिए भी रहेगा, तो अलग से लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, नेगेटिव को तो नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि 0 से करीब करीब है तो वेरी लो, 0.01 0.02 है तो लो, 0.455 है 55 है तो मॉडरेट, 0.5 से ऊपर है तो हाई,
0.9 से ऊपर वगैरह है तो वेरी हाई, और 1 है तो परफेक्ट, 1 है तो परफेक्ट, ऐसी इसकी रेंज है, उस रेंज से इंटरप्रिटेशन आता है। और हालांकि ये वाले नंबर को यही बोलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ रेंज देखना है, 0 से 1 तक या 0 से -1 तक रेंज है, तो वो रेंज में कहां आपका आंसर आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका आंसर क्या आया, +0.71 आया है ना, जो आपने होमवर्क किया, तो वो क्या हो गया, हाँ वो हो गया हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, सही है। अच्छा, कितने लोगों का आंसर नहीं आया कल के क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए फिर अपन करते कल का क्वेश्चन, नहीं आया तो कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन दो हमको दिया है और पूछता है कोरिलेशन है क्या। हमने क्या किया याद है आपको, कल एक को x माना और एक को y माना, ठीक है। अब हम कर लेते टोटल, जरा टोटल करिए इसकी, ये हो जाएगा समेशन x और ये हो जाएगा समेशन y, और उससे हम x बार भी निकाल लेंगे, x बार इज इक्वल्स टू और y बार इज इक्वल्स टू, टोटल बताएंगे जरा, टोटल कितनी है 462 और y की 469, वेरी गुड। तो x बार कितना आया 462 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इंडिविजुअल सीरीज होती है ये, तो x बार कितना आया 66, वेरी गुड, राउंड फिगर है, और y बार 67 आया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस एक्स बार करेंगे, x माइनस एक्स बार, क्या आएगा वो 60 माइनस 66 मतलब -6 माइनस 0 2 4 6, इसकी टोटल करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही आएगी। फिर हम क्या करेंगे y माइनस वाई बार करेंगे, क्या आएगा वो 0 -6 -2 -4, यहां कितना आएगा 4 2 एंड 6, इसकी टोटल 0 ही आनी है। अगर आपने अरिथमेटिक मीन में से डिवीजन लिया तो टोटल क्या आती है 0 ही आती है, चैप्टर नंबर 2 में देख लिया अपन ने उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, क्या करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, कितना आएगा 36 4 चौक 16 बेदुने 4 0 4 16 36, टोटल या समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, कितना है बेटा 112, ठीक है। अब हम करेंगे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, कितना आया 0 36 बेदुने 4 4 चौक 16 4 चौक 16 बेदुने 4 36, टोटल 112, क्या आया समेशन y माइनस वाई बार। एक और चाहिए मेरे को x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये चाहिए हमको, ठीक है। चलिए करिए, क्या होगा 6 इंटू 0 0 6 चौक 24 बेदुने 4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा था, 4 0 0 4 दूने 8 4 दूने 8 6 टोटल, यह आया समेशन x माइनस गड़बड़ किया, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, कितना है बेटा 80, ऑलराइट। अब क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें फाइंड आउट करना है। हमको मालूम है R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये कितने लोगों को नहीं पता, क्योंकि कल ही देखा था अपन ने, याद है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y। फिर हमने इसको सिंबलाइज किया तो आया R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। हमने स्क्वायर स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दिया तो फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सही है। तो ये तीन चीजें कैलकुलेट करना है, उसमें से इसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, इसका दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा, क्या कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एक्स कैसा होगा बताइए, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा RMSD फ्रॉम AM रूट मीन स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, याद है आपको ये पक्का। सिग्मा एक्स कैसा आएगा अंडर रूट 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर।
अब इसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी अपने पास कैलकुलेटेड है ना। सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/n कितना है 7, समझा आपको पक्का, इनटू ये तो अपन ने कैलकुलेट करके रख दिया है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका टोटल कितना आ रहा वो 112, तो सिग्मा एक्स कितना हो गया, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर रूट के बाहर 4, समझा आपको, ये हमारा एक आंसर आया। आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा नीचे चले गया वो, बट ठीक है एडजस्ट करो। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कैसे आएगा, अंडर रूट सेम 1/n समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सिग्मा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/7 इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना है 112, ऑब्वियसली फिगर सेम है तो आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा, तो सिग्मा y इज इक्वल्स टू कितना आया 4। कोई दिक्कत किसी को, ये भी आ गया। अब एक और चीज कैलकुलेट करना है ना, क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स वाई, वेरी गुड, सिग्मा एक्स वाई कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या ये, नहीं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, कोवेरेंस बिटवीन x एंड y, कोवेरेंस बिटवीन x एंड y कैसे कैलकुलेट होता है, 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार, सही है, अंडर रूट नहीं है, देखो है क्या, हाँ यही गलती करते हैं हम, सबको अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट है क्या, अंडर रूट किया मतलब हो गया गड़बड़, इसलिए कोई रूट वूट का चक्कर यहां पे नहीं है, समझा आपको, और ये गलतियां हम करते हैं इसलिए मैं सारी गलतियां यही करके बता रहा हूं, यू कैन जस्ट चेक दैट, लेकिन एग्जाम में आपने नहीं करने। सिग्मा एक्स क्या है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो कर लो इसको, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/7 इंटू 80, तो सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया, वेरी गुड 11.42, ऑल राइट, तो ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स वाई। तीनों चीजें मिल गई, अब तीनों चीजें मिल गई तो हम क्या करेंगे, आर में रख देंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा 11.42 अपॉन 4 इंटू 4, एंड आर कितना आया, पहली चीज तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया क्या, नहीं पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव आया तो क्या आया +0.71 आया, गुड, तो ये हो गया हमारा आंसर, समझो बच्चों, क्या हुआ ये आंसर, मार्क कर दो इसको आंसर, ठीक है। ये क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये क्या निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये क्या निकाला कोवेरेंस बिटवीन x एंड y, और ये क्या निकाला कोरिलेशन ऑफ x एंड y, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कोवेरेंस बिटवीन x एंड y, और ये क्या है कोरिलेशन ऑफ x एंड y, समझा आपको, कोरिलेशन ऑफ x एंड y का मतलब होता है सिग्मा एक्स वाई, क्या होता है सिग्मा, गलत, कोरिलेशन ऑफ x का मतलब क्या होता है r। देखो बोलते बोलते मैं इतने फ्लुएंटली चले जाता हूं गलत चीजों पे, आप मेरे को रिपीट करते हो बिना सोचे समझे। रामकथा चालू है क्या कि मैं जो बोलूंगा आप रिपीट करेंगे, कुंडली कवर दे हरि विठ्ठल, चालू है क्या, नहीं, तो मैं बोलते बोलते फ्लुएंटली गलत बोल जाता हूं और आप उसको कैच ही नहीं करते। क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स है जो कैच करते, बाकी सब मेरे पीछे बोलते रहते बराबर रामायण रटे समान। क्या बोला मैंने, आर क्या है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड वो कितना आया +0.71, लिखो नीचे कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज सेड दैट, from the above calculation it is said that there is high degree of positive correlation, there is high degree of positive correlation, conclusion लिखो, पेन की दुकान गिर गई, conclusion लिखो, there is high degree of positive correlation between the height of father and height of son, high degree of positive correlation between height of father and height of son। एक और चीज, हाइट ऑफ फादर ये x माना हमने और हाइट ऑफ सन ये y माना, ये दो में भी एक रिलेशनशिप है।
वन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट फैक्टर, अनदर इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट फैक्टर। इसमें डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा रहेगा? एक्स की वाई, वाई की एक्स, एक्स की वाई। ऑब्वियसली हाइट ऑफ फादर विल नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ सन। पहले मुर्गी की पहले अंडा। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, बट हियर देयर इज नो क्वेश्चन। हाइट ऑफ सन विल डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ फादर। तो वहां पे छोटे से इसमें लिख दो, ये एक्स को लिख दो, यहां पे एक्स को एरो करके लिख दो, ऊपर एरो करके मार्जिन में कहीं तो भी लिख दो इसको। डिपेंडेंट नहीं, गलत, इंडिपेंडेंट फैक्टर। क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट फैक्टर। और y के एरो करके लिख दो y को डिपेंडेंट फैक्टर। वन इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड अदर इज डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, अब ये हाइट डिपेंडेंट तो है, समझ में आ गया हमको, पॉजिटिव कोरिलेशन है, वो भी हाई डिग्री है, लेकिन कितना परसेंट? क्या ये 0.7% की बात कर रहा? नहीं। तो कितना डिपेंड करती है? तो भी ये भी पता चलना चाहिए ना। डिपेंड करती है, ये बात समझ में आ गई। हाई डिग्री है मतलब पक्का डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन कितना चांस है डिपेंड करती है? क्या जो भी लड़का या लड़की है वो पिताजी पे ही जाएंगी? मैंने कल ही बताया, माताजी पे भी जा सकते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पे जा सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, पैटर्नल किसी भी जा सकते हैं। तो फिर फादर के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है? कैन यू डिटरमाइन हाउ मच इज द रिलेवेंस ऑफ फादर्स हाइट? कैसे रे बाबा? नहीं, ये तो हाई डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हां दोनों में कोरिलेशन है, ये हाई डिग्री हो गया, लेकिन वो कितना परसेंट है, कितना रिलेशन है, कैन यू डिटरमाइन दैट? तो दिस इज नॉट परसेंटेज, ये तो सिर्फ आर का फाइंड आउट हुआ कि आर है, आर पॉजिटिव है और हाई डिग्री है, मतलब दोनों में कोरिलेशन तो है, दोनों में रिलेशनशिप तो है, दोनों में संबंध तो है, लेकिन उसका कितना परसेंट फैक्टर उस पे है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक और चीज आएगी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखो, उसी के नीचे लिखो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए आगे जा रहा हूं, उसी के नीचे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बताओ कि नहीं बताओ? बता दूं? चलो ठीक, याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नंबर 50। सेंचुरी थी गयो, सेंचुरी हो गया, हाफ सेंचुरी है ना, हाफ सेंचुरी हो गया, सिंपल। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, व्हाट इज दैट? आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर। तो इन दिस केस व्हाट विल बी आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.71, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना आया? 0.509। आपने ज्यादा लिया क्या? 0.71 इंटू इक्वल्स टू 0.504 आ रहा भाई, हमारा 0.5041 आ रहा। ठीक है, आपने 0.71 आगे भी कुछ लिया होगा, ऑल राइट, 0.504 509 कुछ भी बोलो, या आप इसको राउंड फॉर करके 51 भी बोल सकते हैं, हरकत नहीं। एंड दैट इज 50.41%, या राउंडेड ऑफ टू 51%, ऐसा भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम परसेंट की बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट याद है? कोएफिशिएंट बोले तो रिलेटिव, जहां भी कोएफिशिएंट वर्ड आ गया वो मेजर कौन सा है? रिलेटिव मेजर है। तो अब हम यहां बता रहे हैं कि देयर इज अ चांस दैट 51% is the likely chance that the baby will take the height of the father. Yes, son will take the height of the father.
अंडरस्टूड? जो बच्चा है, लड़का है, वो पापा की हाइट लेगा, उसका जो चांस है, उसका जो परसेंटेज वो कितना है? 51%। इसी का मतलब होता है और एक चीज आगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना आएगा? वो 1 माइनस 0.5041 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4959। सही है क्या? 0.4959, दैट इज 49.59%। बराबर है? तो 51% चांस है कि फादर के हाइट पे जाएगा और 49% चांस है बाकी फैक्टर्स पे जाएगा। क्या एक ही फैक्टर है हमारे पास? नहीं, मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, रेस है, कास्ट है, जीन्स है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ज्योमेट्रिकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ये सारे फिगर आते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लोग धिप्पाड़ है, चाइना छोटो छोटो, एवरीथिंग छोटो, है ना। छोटे छोटे गैया के छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमारो मदन गोपाल। चाइना, इंडिया एवरेज हाइट है, अफ्रीका एवरेज हाइट है, बरोबर है। आगे जाओ, लंदन हमारे से ज्यादा हाइट है, एवरेज हाइट 6 फुट 7 फुट एवरेज हाइट है, 6.5 तो है ही वहां पे। अमेरिका भरपूर हाइट है, 6.5 6.7 ऐसी हाइट्स है। ऑस्ट्रेलिया हेवी हाइट्स। ऑस्ट्रेलियन टीम देखो आप क्रिकेट की, कितनी ह्यूज बिल्ड है, बाप रे, ह्यूज बिल्ड है। ऐसे फटके मारते धनाधन धनाधन, कुछ लगता ही नहीं। आवाज आता माइक में, नीचे जमीन के अंदर माइक होता तो टॉक से आवाज आता बॉल स्ट्रोक करने के बाद। इतना ह्यूज बिल्ड है ना। नहीं तो अपने सचिन जी देखो, छोटो सो, कोई टेंशन नहीं है, हाइट वाइट नहीं ज्यादा, लेकिन हाँ उनमें भी बहुत बल्लेबाजी का दम था। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। डू अंडरस्टैंड? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें अप्लाई होंगे और ये एक इलस्ट्रेशन है, इसका वास्तव से कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही? जस्ट इलस्ट्रेशन है टू फाइंड आउट द कोरिलेशन। कुछ समझा क्या? बस, इट इज जस्ट व्हाट यू बिलीव। आप जैसा बिलीव करते हो वैसा ये है, सिंपल। कोई डाउट किसी को? चलिए रिवाइज करते हैं। व्हाट इज केपीसीसी? फुल फॉर्म कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कुछ बोल सकते हैं आप। उसको सिंबलाइज क्या किया? आर। आर इज इक्वल्स टू कोवेरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वैरिएंस ऑफ एक्स इंटू वैरिएंस ऑफ वाई, पहला फॉर्मूला। उसको सिंबलाइज किया, आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। फिर हाथ में खुजली हो गई, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दिया तो नेट फॉर्मूला बना। नेट फॉर्मूला क्या बना? आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। फैंटास्टिक, इतना अपन ने अब तक देखा है। एंड वेयर कोवेरेंस इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। उसमें रूट लगाया तो गया क्वेश्चन डब्बे में। और हमने और एक चीज देखी, दैट आर की रेंज कहां से होती है? -1 से +1 तक होती है। दैट इज आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड विल बी लेस देन और इक्वल टू +1। क्लियर है? एक और चीज पढ़ी अपन ने, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। व्हाट इज दैट? आर स्क्वायर। एंड व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ दिस? कॉमन सेंस लगाओ, आर स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे हम इधर लिखेंगे आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड विल बी लेस देन और इक्वल टू +1। तो आर की रेंज कहां से कहां तक रहेगी? 0 से 1 तक। इसमें -1 क्यों नहीं है? स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता क्या? नहीं, खत्म। इसलिए आर का रेंज क्या हो गया? 0 से +1। आर माइनस में हो सकता है तो प्लस हो जाएगा। आर 0 तो आर स्क्वायर 0 रहेगा, आर +1 है तो आर स्क्वायर +1 ही रहेगा। इसलिए आर की रेंज क्या होगी? नहीं समझा?
आर की नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? तो आर की रेंज क्या होती है? 0 से, गलत, आर की रेंज क्या होती है? -1 से +1, और आर स्क्वायर की रेंज क्या होती है? 0 से 1। समझा? पक्का दिमाग में स्टोर करो सब, कंफ्यूज नहीं करना। आर स्क्वायर है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता 0 से +1, आर है नेगेटिव हो सकता है -1 से +1। समझी गयो? ढोक लो, पक्का? बार चलो आगे बढ़ते फिर। अब एक थोड़ा सा और काम करना है अपने को। पहले तो अपन ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, और लंबा लंबा हो रहा, बहुत हो रहा ना, तो फॉर्मूले बड़े बड़े हो रहे, तो हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। लिखिए, लेट अस सब्स्टिट्यूट x minus x bar is equals to छोटू x and y minus y bar is equals to छोटू y। चलेगा क्या? x minus x bar is equals to छोटू x and y minus y bar is equals to छोटू y। बहुत जगह जारी लिखने में है ना, देखो कितना बढ़ गया, बड़े बड़े फॉर्मूले हो गए, सब बढ़ गया है ना। छोटा करेंगे इसको, छोटा क्या करेंगे? हमने बोल दिया x minus x bar को क्या करेंगे? छोटू x बोलेंगे, और y माइनस वाई बार को क्या बोलेंगे? छोटू y बोलेंगे। समझ में आई बात? तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, फॉर्मूला है। तो इसके लिए सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई को डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स वाई क्या हो जाएगा अभी? 1/n समेशन एक्स वाई, कितना छोटा हो गया? 1/n समेशन एक्स वाई। क्यों? छोटू एक्स यानी एक्स माइनस एक्स बार, छोटू वाई माने वाई माइनस वाई बार। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, हो गया, जम गया। सही है क्या? पक्का? गुड। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? 1/n इंटू समेशन एक्स वाई है, और इसको अगर सब्सटीट्यूट किया ओरिजिनल फॉर्मूले में तो क्या होगा? r इज इक्वल्स टू 1/n। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। चलेगा क्या? मैथ्स में कुछ गलत हो रहा क्या? देख लो, मैथ्स में कुछ गलत हो रहा? चलेगा ये? गुड। तो यहां क्या हो रहा? ये समेशन वैसे के वैसे आ गया, 1/n था तो नीचे चले गया डिनोमिनेटर में। तो सिग्मा एक्स वाई, सॉरी समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एक फॉर्मूला और बन गया। नहीं समझा? समझ गया? कुछ नहीं, हमने फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा बदल दिया, थोड़ा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दिया, x माइनस एक्स बार को छोटा x बोला, y माइनस वाई बार को छोटा y बोला, ऐसा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला तो बन गया लेकिन नया, तो नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आया? 51। एनी डाउट? क्या नंबर आया? 51। ठीक है, लेकिन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो सब्स्टिट्यूट हुए नहीं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब्स्टिट्यूट हुए क्या? नहीं, वो भी कर सकते अपन। कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो कैसे कर सकते। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऊपर वैसे ही रखते हैं हम समेशन एक्स वाई। क्या रखते हैं? समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स वाई अपॉन, अपॉन क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो n क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, n इंटू क्या आएगा? सिग्मा एक्स क्या होता है? अंडर रूट 1/n एक्स स्क्वायर। सही है? x माइनस एक्स बार छोटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब छोटू x का स्क्वायर। तो ये x है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या बन गया? सिग्मा एक्स का। मान्य है? डेरिवेशन कर रहे हैं अपन एक, ध्यान दो। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा था r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स। मान्य है? हमने न्यूमरेटर में क्या किया? x माइनस एक्स बार को छोटू x किया और y माइनस वाई बार को छोटू x किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया?
सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/n समेशन एक्स वाई। मान्य है? किसी को डाउट है इसमें? बॉयज एंड गर्ल्स, गुड। अब इसको हमने फॉर्मूले में रखने गए, तो फॉर्मूले में रखने गए तो हमने ऐसा कर दिया, सिग्मा नहीं, समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये तो वैसे के वैसे ही रहा, और इसको सब्स्टिट्यूट कर डाला। सही है क्या? मतलब अभी सिर्फ न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट हुआ, अब हम न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करने के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन, ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो चुका है ना। आगे सिग्मा एक्स था, तो सिग्मा एक्स को हमने ये बना दिया, क्या बना दिया, √1/n समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहां समेशन गायब है, समेशन डालना पड़ेगा ना। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या ये समेशन एक्स स्क्वायर है। हाँ, वेरी गुड। और सिग्मा वाई क्या होगा, सिग्मा वाई होगा √1/n समेशन छोटू वाई स्क्वायर। सही है क्या? पक्का सही है क्या? गुड, चलो सही तो है। लेकिन एक और मजा है एक और मजा क्या है कि इसको कंबाइन कर सकते अपन, √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab। चलो ये तेरा घर, ये मेरा घर, बीच की दीवार तोड़ दो भैया, अब ये हमारा घर। ये और नो हो गया क्या हमारा घर? ये तेरा घर, ये मेरा घर, बीच की दीवार तोड़ दो भैया, हमारा घर हो गया। अंबुजा सीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक और दिमाग में आई होगी मैथ्स वालों को उल्ली, मैथ्स वालों को दिमाग में आएगा, ये 1/n इंटू 1/n क्या हो गया, 1/2/n² नहीं, 1/n²। वैसे 1/2/n² भी गलत नहीं है, 1² मतलब 1/n²। अब 1/n² रूट के अंदर है, तो बाहर जाएंगे तो क्या आएगा, एक 1/n हट जाएगा। समझे क्या? चलो देखो मैं कर रहा हूं, फिर से इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। r इज इक्वल्स टू ऊपर वैसे समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू √1/n² इंटू समेशन x² इंटू समेशन y²। मान्य है? अरे लिखो मत, पहले देख लो, समझ लो, लिखने के पीछे चले सब। मान्य है क्या? अब एक और मछली इच्छा हमारी, क्या, ये 1/n² को बाहर निकालो। तो 1/n² को बाहर निकालोगे, स्क्वायर रूट के बाहर चले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो एक 1/n हट जाएगा, तो बचेगा कौन, 1/n। अच्छा, बाहर ऑलरेडी कौन बैठा है, n इंटू 1/n मतलब n/n, n/n मतलब गायब कर दो। कुछ समझे क्या हो रहा? अगर इसको बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, 1/n² है, रूट के बाहर करो तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर बाहर किया तो क्या हो जाएगा, 1/n, n इंटू 1/n, n इंटू 1/n n/n, n/n इज 1, काट दो, पानीपत का युद्ध कट गया। तो बचा कौन, नया फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन √ समेशन x² इंटू समेशन y²। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कट सकता मैथ्स वालों, ध्यान दो जरा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। क्या बोलते हैं, समेशन x² क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर उसका टोटल है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर उसका टोटल है, इसलिए ये नहीं कट सकता, ये ऐसे ही रहेगा। समझे क्या? अब छापो, छापने की घाई रहती है हमको। अब छापो, और ये हो गया और एक नया फॉर्मूला। क्या है सर, फॉर्मूले पे फॉर्मूले बढ़ाते जा रहे, मैं क्या करूं, आपके कोर्स में समझा कुछ सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? यू वांट मी टू रिवाइज इट? एनीबडी वांट्स मी टू रिवाइज इट? सर ऊपर से एक बार रिवाइज कर दो पूरा, किसी को चाहिए? हाँ चलो, देखो देखो बेटे लोग, लिख लिया क्या? हाँ लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखने के बिना चैन नहीं आए, चैन ही नहीं आती लिखने के बिना, है ना। जैकी चैन,
दूध पी के आया करो। इतना भारी कॉन्सेप्ट है, प्यास लग गई सबको। कुछ नहीं है, पहले बार देख रहे हो इसलिए भारी लग रहा, 2-4 बार रिपीट करोगे तो सिंपल लगेगा। भाई साहब सीसीडी में हो कि दादा दादी पार्क में हो? नहीं ना? हाँ। चलिए करेंगे आगे, ध्यान दो, रिवाइज करना है बॉयज, ध्यान दो। हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये इतना बड़ा x माइनस एक्स बार उसको ब्रैकेट छोटा कर दिया, क्या कर दिया, छोटू x, स्मॉल x, और y माइनस वाई बार क्या करना, छोटू y, सिंबलाइज करना हमको। भाई इस इतने बड़े ब्रैकेट को x बोल दिया, इतने बड़े ब्रैकेट को y बोल दिया, चलेगा क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारा, सबसे छोटा वाला, सबसे रिवाइज्ड वाला, इस फॉर्मूले को हमने सब्स्टिट्यूट करने को देखा। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई क्या होगा, वैसे तो 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इतना बड़ा है, वो छोटा करके क्या हो गया, 1/n समेशन एक्स वाई, खत्म कहानी। क्या हो गया छोटा सा, 1/n समेशन एक्स वाई। ये बात समझ में आई? 1/n समेशन एक्स वाई को फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में रखने को गए तो क्या हुआ, समेशन एक्स वाई, और वो 1/n था और ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो n को हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया। सही है, ये 1/n मतलब n डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए ये हो गया समेशन एक्स वाई। ये ऐसा क्यों, ये भी समझा सकता हूं मैं आपको, ये क्या हुआ, समेशन एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन। नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते है ना। तो इसी को हमने ये n को नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, और साथ में ये दो तो है ही ऑलरेडी बैठे हुए, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, इसलिए 51 नंबर का फॉर्मूला हुआ। ये मान्य है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो 51 फॉर्मूले तक पहुंच गए अपन, समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इतना क्लियर है। फिर हमने सब्स्टिट्यूट काहे में किया था, सिर्फ न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी करना है हमको, इसलिए हमने यहां पे आ गए। न्यूमरेटर तो हो गया, समेशन एक्स वाई अपॉन एन हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में सबसे पहले किसको करेंगे, सिग्मा एक्स को। सिग्मा एक्स क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर डिविजन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी अंडर रूट 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब छोटू x का स्क्वायर, इसलिए हमने यहां क्या कर दिया, छोटू x का स्क्वायर कर दिया, 1/n छोटू x का स्क्वायर। इधर क्या किया, इधर है सिग्मा y, सिग्मा y इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर, हमने y का स्क्वायर कर दिया, समझा। फिर एक बात हुई, ये अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट था, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज अंडर रूट ab, इसलिए हमने रूट को हटा दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो दोनों को कंबाइन किया तो कुछ ऐसा नजर में आया हमारे, क्या हुआ, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन n, ये तो ऐसा ही है, और रूट में क्या हुआ, 1/n इंटू 1/n विल बी 1/n स्क्वायर, बाकी वैसे वैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। फिर हमने देखा 1/n स्क्वायर अगर रूट के बाहर ले जाए तो 1/n, और ऑलरेडी कौन बैठा है, n, तो n/n इज 1, हटा दो उसको, इसलिए n और ये 1/n स्क्वायर कट गया, लेकिन रूट नहीं कटा। रूट क्यों नहीं कटना, क्योंकि ये x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स नहीं है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है, ये x इंटू एक्स है क्या, नहीं, ये क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर, और समेशन एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की टोटल, जो अपन ने अभी की प्रॉब्लम में देखो ये है ना, x माइनस एक्स बार की टोटल। x इंटू एक्स है क्या, 6×7 = 36, 4×4 = 16, ऐसा है क्या वो, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, ये उसकी टोटल है पूरी, एंड दैट्स वाई ये नहीं कट सकता, ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कट सकता। तो क्या बच गया, ये ऊपर का वैसे बच गया, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, खत्म। 52 फॉर्मूला क्लियर है, श्योर, पक्का, नक्की, कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी, नक्की नक्की, श्योर श्योर, गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ू, बढ़ सकते ना, ये समझ गया ना, थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकते, 40 ही मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए, 2 रेन को बॉटल दो,
बेटा गाय भैंस तो हम पालते नहीं, बॉटल ही लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये परफेक्टली पॉजिटिव वगैरह होता है और परफेक्टली पॉजिटिव रहा तो +1 आता है, ये फिलहाल हमको सिर्फ पता है, हमने प्रूव किया क्या? नहीं। लिखो, टू प्रूव perfectly positive relationship between two variables, to prove perfect positive relationship between two variables, लिखो, to prove perfect positive relationship between two variables। अब देखो क्या है, वेरिएबल x है, x क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है, सिंपल देता हूं इलस्ट्रेशन, x है 1 2 3 4 5, और हमने y सीरीज बनानी है, y सीरीज हमने बनानी है x सीरीज को डिपेंड करते हुए, मतलब y शुड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन x, लीनियर इक्वेशन। कौन सा? लीनियर इक्वेशन। तो हमने y को कर दिया सपोज 2x + 3, क्या कर दिया? 2x + 3। तो हम y डिफाइन कर रहे हैं कि हर एक y का एलिमेंट x के दुगुना रहेगा और उसमें 3 मिलाया जाएगा, ठीक है, 2x + 3। चलो कितना आएगा वो? 3 और 2 5, फिर 2 दूने 4 और 3 7 9 11 13। हर एक y का एलिमेंट x के एलिमेंट से हमने निकाला, मान्य है? हर एक y का एलिमेंट हमने x के एलिमेंट से निकाला, मान्य है ना? मतलब y और x में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है कि नहीं? मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? r +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? r +1। तो अपन क्या करेंगे? लेटेस्ट वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, लेटेस्ट वाले चलेगा ना? तो लेटेस्ट वाले फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटू x निकालेंगे। व्हाट इज छोटू x? x - x बार। फिर हम छोटू y निकालेंगे। व्हाट इज छोटू y? y - y बार। फिर हम क्या करेंगे? x² करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? y² करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? x × y करेंगे। सही है? और ये सारे आंसर निकाल के अल्टीमेटली हम r निकालेंगे। r = what? क्या करेंगे? r = what? ठीक है? तो ये सारे आपको कैलकुलेशन करना है और अल्टीमेटली r निकालना है। r क्या आना चाहिए? टेक्निकली r +1 आना चाहिए। r क्या आना चाहिए? +1। और अगर +1 है मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, y का हर एक एलिमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x से डिपेंड करता है। समझा? अच्छा मुझे बताइए, इसमें डिपेंडेंट एलिमेंट कौन है? y। और इंडिपेंडेंट कौन है? x। वेरी गुड, इतना आपको घर पे करना है, होमवर्क है आपका, करेंगे आप? पक्का श्योर? अच्छा होमवर्क तो करना ही है, साथ साथ में फॉर्मूले लर्न करना है। चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 तो है ही नहीं, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की जितनी हुई उतनी। तो मजाक मजाक में 50 फॉर्मूले हो गई। कितनी हो गई? 50। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने को, है ना? तो 50 तक रिवीजन भी करो सारे फॉर्मूले का। अगर चैप्टर 2 को रिवीजन नहीं किया तो वो वोलेटाइल है, दिमाग से उड़ जाता, दिमाग से उड़ जाता, गड़बड़ है। इसलिए प्लीज काइंडली डू द रिवीजन एट द बेस्ट, राइट? ओके देन विल सी यू विद दिस क्वेश्चन। होप यू विल गेट r = +1 and we'll see further tomorrow, right? Thank you very much. Have a good day.